गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी इंजीनियर सुनील कुमार सिंह। मैं आज आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम का बफर सॉल्यूशन टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बफर होता क्या है, बफर वर्क किस प्रकार से करता है, फिर बफर सॉल्यूशंस का मैथमेटिकल कैलकुलेशन डैट मीन्स पीएच वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बफर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। बफर सॉल्यूशन कहेंगे किसे? बफर सॉल्यूशन जो होता है, किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस के एडिशन से उस सॉल्यूशंस के पीएच में अगर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, उस सॉल्यूशंस को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। दीज सॉल्यूशन in which pH value does not change significantly. These solutions in which pH value does not change significantly by addition of a small amount of acid और बेस। एसिड्स के बदले हम लोग H+ भी लिख सकते हैं, बेस की जगह OH- भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस अगर हम ऐड करें तो उसका पीएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो, उस सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। मीन्स इससे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस सॉल्यूशन रेसिस्ट द पीएच वैल्यू। मतलब ये जो सॉल्यूशंस होता है अपने पीएच वैल्यू को रेसिस्ट करता है। कहने का मतलब कि अगर हम एसिड या बेस का स्मॉल अमाउंट मिलाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला देते हैं तो पीएच तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट अगर ऐड करें उस कंडीशन में पीएच वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। यानी कि कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, स्मॉल चेंज होगा, जिसको कि हम लोग निगलेक्ट मान लेते हैं। तो ये था हमारा बफर सॉल्यूशंस का डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी ऑफ बफर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। जनरली दो टाइप का बफर सॉल्यूशन होता है, एक सिंपल बफर, सिंपल बफर, और सेकेंड मिक्स्ड बफर, मिक्स्ड बफर। सिंपल डफर जो होता है, डफर नहीं, डफर तो आप लोग हैं, डफर की बात करें तो सिंपल डफर वो होता है जो कि पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बफर्स की बात करते हैं। सिंपल बफर जो होता है जो कि सिंगल सबस्टांस को कंटेन करेगा। मिक्स्ड बफर वो होता है जिसमें कि मिक्सचर होता है, टू सबस्टांस का मिक्सचर होगा। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस में सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर की बात करते हैं। सिंपल बफर होता है मेड अप ऑफ सिंगल सबस्टांस,
और मिक्स्ड बफर जो होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सबस्टांस, ये दो सबस्टांस का मिक्सचर होता है। फर्दर इसका क्लासिफिकेशन भी अगर हम करें तो मिक्स्ड बफर जनरली दो टाइप का होता है, एक एसिडिक बफर, और दूसरा बेसिक बफर, नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट्स हम लोग को पता चल ही गया है कि एसिडिक और बेसिक बफर्स के बारे में बात करना है। एसिडिक बफर के बारे में जानते हैं कि एसिडिक बफर क्या होता है, फिर फर्दर हम लोग बेसिक बफर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसिडिक बफर्स को डिस्कस करते हैं। एसिडिक बफर किसको कहेंगे, कैसे फॉर्म होता है एसिडिक बफर? एसिडिक बफर सबसे पहले एसिडिक बफर बनाना है, सबसे पहले एक वीक एसिड को लेना, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एक वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड और इसका सॉल्ट CH3COONA। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड अगर हमारा जो है उसी का सॉल्ट भी लेना, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का सॉल्ट, यानी स्ट्रॉन्ग बेस अगर NaOH लेते हैं वीक एसिड CH3COOH तो उसका सॉल्ट क्या हो जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अब ये दोनों का जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक बफर प्रोड्यूस करता है, एसिडिक बफर बनाता है। अब सवाल उठता है कि इसी तरीके से हम लोग बेसिक बफर्स के फॉर्मेशंस की भी बात करें। बेसिक बफर जिस तरीके से एसिडिक बफर्स के लिए बात किए थे, एसिडिक बफर बनाना है तो हम लोग एसिड लिए थे, वो भी वीक एसिड, और उसके साथ जो है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का सॉल्ट लेते हैं। अब हमें बनाना है बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या लेना होगा, वीक बेस, और जो वीक बेस लेते हैं इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ का सॉल्ट लेना है, यानी सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल में वीक बेस NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ का सॉल्ट NH4Cl, यानी वीक बेस NH4OH स्ट्रॉन्ग एसिड NaCl, तो उसका जो है सॉल्ट हो जाएगा NH4Cl। अब ये दोनों का जो सॉल्यूशन होगा क्या बनाएगा, बेसिक बफर प्रोड्यूस करता है। तो एसिडिक बफर, बेसिक बफर, इस दोनों के बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोग इस बफर्स के वर्किंग के बारे में बात करते हैं, बफर एक्शन की बात करते हैं कि बफर एक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एसिडिक बफर्स की बफर एक्शंस की बात करेंगे, फिर बेसिक बफर्स की बफर एक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग देते हैं वर्किंग ऑफ acidic buffer, that means buffer action। बफर एक्शन, इसमें जो बफर लिए थे हम लोग एसिडिक बफर CH3COOH प्लस CH3COONA, ये आपका है वीक एसिड और ये सॉल्ट। जैसा कि हम लोग अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सॉल्ट जो है सोडियम एसीटेट जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करता है, मीन्स ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है तो इसका 100% आयनाइजेशन होगा,
और वीक पार्शियल आयोनाइज होता है। सबसे पहले देखते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH एक्वस, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा इसमें, CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। एक्चुअल में ये जो एसिड है वो वीक एसिड है, इसका कुछ पार्ट आयोनाइज्ड होता है, कुछ पार्ट अनआयोनाइज्ड रह जाता है, और आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, मीन्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन चुका है। अब इसके साथ जो हम लोग सॉल्ट लेते हैं डेट मीन्स CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग है, 100% आयोनाइज होगा, CH3COO माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस। एक यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आयंस जो है कॉमन आ रहा है, पहले भी हम लोग कॉमन आयंस पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जो कॉमन आयंस का जो इफेक्ट्स आ रहा है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो CH3COO माइनस है ये वीक एसिड से आया, और वीक एसिड से तो पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो है पार्ट है। तो ये CH3 सॉल्यूशन में जो CH3COO माइनस का जो पार्ट है वो लगभग जो है वो सारा का सारा CH3COO माइनस एसिटेट आयंस जो है वो स्ट्रॉन्ग से ही हम लोग मान के चलते हैं कि आया होगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल CH3COO माइनस आयन इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, स्ट्रॉन्ग पार्ट से आया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पार्ट से आ रहा है। यानी कि यहां पर जो हम लोग लिख लेते हैं कंसीडर ऑल CH3COO माइनस आयंस इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। अब देखना यह है कि सारा का सारा तो आयंस इसका जो है स्ट्रॉन्ग का ही आ रहा है, यानी कि सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये बफर किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले अब इसमें जो है बफर्स का जो है कंडीशन हम लोग बात किए थे कि उसमें अगर कोई भी सॉल्यूशन उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिला दे, H प्लस का एडिशन करे या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस का एडिशन करे, तो उसमें जो है pH पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। डेट मीन्स इसमें अगर हम इफ a small amount of acid is added, अगर स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड को ऐड करते हैं, देखिए यहां पर अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं तो H प्लस का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, H प्लस का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। जैसे ही इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल्स प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम जो है उसका अपसेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर से इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या करेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन to counterbalance the added H प्लस। जितना H प्लस हम ऐड किए हैं उसको बैलेंस करने के लिए जो है रिएक्शंस क्या कर देता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। सॉरी, इसमें बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है रिएक्शन शिफ्ट कर जाता है। अब जो है जैसे ही इसमें जो है H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा, रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया। जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो जितना बढ़ा हुआ है उसको तो वो काउंटर बैलेंस कर दिया, मतलब जो है इसके pH पर कोई चेंज नहीं आता, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन pH अकर्स।
मतलब pH में कोई चेंजिंग नहीं आता। इसी तरीके से इसमें अगर हम बेस को मिला दें तो बेस तो जानते हैं OH माइनस H प्लस को वो यूज कर लेगा, H प्लस के साथ मिलकर H2O बना देगा, यानी कि ये OH माइनस जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो H प्लस को यूज करें, H प्लस का अमाउंट घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा, मतलब रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, इफ a small amount of base is added then equilibrium will shift in forward direction and no significant change in pH occurs, और pH में कोई चेंजिंग नहीं आता। एक बार और हम लोग देखते हैं इसको कि ये जो आपका एसिटिक एसिड है ये इक्विलिब्रियम में है। अब जैसे ही इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को मिक्स किए, जैसे ही इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड H प्लस ऐड करेंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ने से उसका जो है इक्विलिब्रियम जो है रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम रिवर्स शिफ्ट कर जाएगा और उसके कारण जो है H प्लस फिर से बैलेंस हो जाएगा और pH पर कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम बेस अगर ऐड करते हैं H प्लस का अमाउंट डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, मीन्स इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है और फिर से जो है pH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से जो है एसिडिक बफर जो है काम करता है, इसका यही एक्शन है। मीन्स बफर का जो है काम करने का तरीका है, कोई भी सॉल्यूशंस में अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में बेस अगर ऐड करते हैं तो उसमें जो है pH वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब जो है हम लोग बेसिक बफर्स के एक्शंस की बात करते हैं, वर्किंग ऑफ बेसिक बफर। वर्किंग ऑफ बेसिक बफर, बफर एक्शन। NH4 वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट NH4Cl, ये क्या है आपका सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग होगा ये। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है किस तरीके से NH4OH एक्वस, चूंकि ये वीक है तो इक्विलिब्रियम आएगा, NH4 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, NH4Cl एक्वस, चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का 100% आयनाइजेशन NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब देखना यह है कि इसमें भी एक आयन जो है कि कॉमन आ रहा है और जितना भी NH4 प्लस होगा वो सारा का सारा किसके द्वारा होगा, स्ट्रॉन्ग के द्वारा कंट्रीब्यूटेड होगा। मीन्स ऑल NH4 प्लस आयंस इज कंट्रीब्यूटेड बाय सॉल्ट, सारा का सारा NH4 प्लस किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होगा, सॉल्ट के द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। अब इसमें फिर से अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस का एडिशंस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले बेस का ही देख लीजिए कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस OH माइनस को अगर ऐड करें, OH माइनस ऐड होगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ली चैटर्जियस प्रिंसिपल कहता है कि जिधर कम है उस साइड जो है आपका जो है रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम मूव कर जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम का डायरेक्शंस किधर हो जाएगा, बैकवर्ड। मीन्स अगर हम कह दें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन,
बैकवर्ड डायरेक्शन एंड नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच अकर्स। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर एसिड्स को ऐड करते हैं, एसिड मीन्स H+ को ऐड करेंगे, एसिड H+ इज एडेड। अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम फिर से H+ ऐड करेंगे, OH- को यूज कर लेगा, यानी कि उसके साथ वो अटैक होकर के क्या कर लेगा, H2O प्रोड्यूस करता है। तो OH- तो यूज होगा, OH- का तो अमाउंट घटेगा, H+ जैसे ही ऐड करेंगे तो वो तो OH- को अट्रैक्ट करेगा और OH- का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से इसमें जो है OH- का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रिएक्शंस का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मीन्स इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन टू काउंटर बैलेंस द एडेड H+। जितना भी H+ ऐड किए हैं उसको काउंटर बैलेंस कर देगा और फिर से जो है जब बैलेंस हो ही गया तो pH पर फिर से कोई चेंजिंग नहीं आता। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बफर्स का काम करने का जो तरीका यही है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जो है अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाते हैं तो उसमें अगर pH में सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है तो उस सॉल्यूशंस को हम लोग बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। दो टाइप के बफर्स के बारे में डिस्कस किए, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, दोनों का वर्किंग मतलब दोनों के लिए बफर एक्शंस हम लोग देख लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं वो ये है कि बफर सॉल्यूशंस के लिए इक्विलिब्रियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि जब तक रिएक्शंस में यहाँ पर वीक पार्ट जो भी है, वीक एसिड या वीक बेस, यानी कि अगर हमारा बेसिक बफर है तो वीक बेस होगा। वीक बेस के केस में इक्विलिब्रियम तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि जब तक इक्विलिब्रियम बने रहेगा तब तक बफर काम करेगा, बफर एक्शन में रहेगा। जैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम लॉस्ट हो जाएगा बफर काम करना बंद हो जाएगा, बफर खत्म हो जाएगा। यानी कि जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा तब तक बफर रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा तब तक बफर रहेगा। यानी कि इस इक्विलिब्रियम के लिए ये दो चीज़ जरूरी है, दो चीज़ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका NH4OH और दूसरा NH4+। NH4OH यानी कि यहाँ पर अगर ये सपोज डेट ये वीक बेस है हमारा, NH4OH क्या है, वीक बेस, तो NH4+ को हम क्या कह रहे हैं, कंजुगेट एसिड। ये क्या हो जाता है ना, कंजुगेट एसिड। वीक बेस का ये क्या पार्ट हो जाता है, कंजुगेट एसिड। यानी कि NH4OH NH4+, ये दोनों जरूरी है। यानी कि अगर सॉल्यूशन में वीक बेस हो और उसका कंजुगेट एसिड भी अगर प्रेजेंट हो साथ में तो हम कह सकते हैं कि वो बेसिक बफर होगा। इसी तरीके से अगर हमारा अगर वीक एसिड रहता तो उसका कंजुगेट बेस हो जाता, अगर वो दोनों रहेगा तो हम कह सकते हैं कि बफर जो है होगा। तो हम लोग देख लेते हैं एसिडिक बफर। सबसे पहले एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए हमको, इधर ही लिखते हैं। एसिडिक बफर, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, अगर एसिडिक बफर है हमारा उसको पहचानने के लिए जो है ऐसे याद रखेंगे कि एसिडिक बफर है मीन्स एसिड होना चाहिए और वो भी वीक एसिड होना चाहिए। एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए, वीक एसिड, और जो भी वीक एसिड होगा उसका कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का सॉल्ट होना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। और अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग बात किए कि वीक एसिड और जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस चाहिए, उसका कंजुगेट बेस। अगर ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है
जैसे कि अगर हम बात करें वीक एसिड में CH3COOH और उसका जो है सॉल्ट में CH3COONA, तो वीक एसिड तो हो गया आपका CH3COOH और उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा CH3COO-। अगर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी हो और उसमें अगर एसिटेट आयंस प्रेजेंट रहेगा तो हम कहेंगे कि वो आपका कैसा हो जाएगा, एसिडिक बफर बनाएगा। इसी तरीके से बेसिक बफर्स की बात करें हम, बेसिक बफर्स के लिए NH4OH NH4Cl मीन्स हम कह सकते हैं वीक बेस प्लस उसका जो है सॉल्ट, या एक और तरीका है कि वीक बेस और उसका क्या चाहिए, कंजुगेट एसिड। वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड चाहिए। जैसे कि वीक बेस अगर आपका NH4OH है तो उसका कंजुगेट बेस क्या ले लेंगे, NH4+। अगर सॉल्यूशन में वीक बेस NH4OH के साथ साथ अगर उसका कंजुगेट एसिड NH4+ प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक बफर होगा। तो इस तरीके से हम लोग एसिडिक बफर और बेसिक बफर्स के बारे में सीखे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें एसिडिक बफर और बेसिक बफर्स को प्रिडिक्ट करने का तरीका सीखते हैं कि कैसे जो है हम लोग पता करेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बफर है या नहीं है, और बफर में भी एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। प्रिडिक्ट द बफर सॉल्यूशन, प्रिडिक्ट द बफर सॉल्यूशन। CH3COOH plus SCOONA, second SCOOH plus SCOONA, third RNH2 RNH3 plus, fourth H2CO3 plus Na2CO3, fifth NH4Cl plus NaOH, sixth HNO3 CH3COOH CH3COONA, NH4CN प्लस NaOH। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को ट्राई करना है और फिर इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसका सॉल्यूशंस बताएंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है पीएच कैलकुलेशंस की बात करेंगे, एसिडिक और बेसिक बफर्स का पीएच कैलकुलेशन। थैंक यू।